अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस वक्त हम साइफर केस के सिलसिले में आए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर हम सब खड़े हैं। केस चल रहा है, अंदर क्या हो रहा है उस पर तो मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि वो सब जुडिस होता है, मुनासिब नहीं है कि मैं अंदरूनी कार्रवाई पे बात करूँ। बस इतना कहूँगा कि सलमान सफदर साहब ने हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की तरफ से हमारे वकील जनाब सलमान सफदर साहब ने अपने दलाइल कब के मुकम्मल किए हैं। हुकूमती वकला पसो पेश करते हैं और लंबा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाअल्लाह कितना लंबा करेंगे हमारे सब्र का उनको नहीं पता, लेकिन कौम का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज़ हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जल्द इंशाअल्लाह इस केस का फ़ैसला आएगा और इमरान खान साहब जिस तरह तोशा खाना केस में अल्लाह के करम से उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, उनकी ज़मानत हुई, जल्दी इस केस में भी और अल-क़ादिर ट्रस्ट में भी। कल अल-क़ादिर ट्रस्ट का केस था, उसमें भी मैं मौजूद था और मैंने कल ये बात की कि ये अजीब बात है कि एक तरफ तो ऐसे वज़राए आज़म गुजरे हैं जो पाकिस्तान से सारा कुछ लेके बाहर निकल गए, पतली गली से बक्सों के बक्से ले गए, और एक तरफ वो वज़ीर आज़म है जो रहता अपने घर में था और जो इतनी एहतियात करता था इमरान खान साहब कि उनके घर पे सरकार का एक्स्ट्रा कोई ख़र्चा उन पे, उनके घर पे, उनके घर वालों पे ना लगे। यहाँ तक कि उन्होंने घर का अपना रास्ता भी खुद अपने पैसों से बनवाया। एक वज़ीर आज़म के लिए रास्ता क्या चीज़ होती है, टेलीफोन तो छोड़े, अब्रू का इशारा काफ़ी, लेकिन इमरान खान साहब ने मुनासिब नहीं समझा। इसी तरह ये जो अल-क़ादिर ट्रस्ट है कि एक वज़ीर आज़म को इस पे सज़ा देने की कोशिश की जा रही है कि आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, आपने यूनिवर्सिटी क्यों बनाई और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया क्या जाएगा, तसव्वुफ़ और दीन, और है क्या वो ट्रस्ट, और उसमें बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा। और ट्रस्ट बनाने पे, यूनिवर्सिटी बनाने पे, दीन सिखाने पे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ केस है। अच्छा, केस का ना सर है ना पैर है। अच्छा, उसको नाम देते हैं 190 मिलियन पाउंड का केस। और भला कोई अल्लाह का वली पूछे कि ये पैसे किधर हैं जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उनको कोई दूसरा अल्लाह से डरने वाला बताएगा कि वो पैसा है जो किसी शख्स का हुकूमत के साथ मामला था। पैसा बाहर से पाकिस्तान आया, हुकूमत का इसमें सिर्फ रोल इतना था कि उसने इजाज़त दे दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चला गया। आज भी वो सारे पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। इमरान खान साहब का ना उस पैसे से लेना ना देना, ना उनकी हुकूमत के किसी वज़ीर का लेना ना देना। पाकिस्तान पैसे लाने के लिए NCA जो UK का एक इदारा है, उनकी शर्त ये थी कि जब तक हुकूमत पाकिस्तान ने इजाज़त नहीं देगी ये पैसा पाकिस्तान नहीं आ सकता। अब आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान पैसा वापस आना चाहिए था कि नहीं? हम तो जितने काबीना के हमारे फेडरल मिनिस्टर थे या हम स्टेट मिनिस्टर या इमरान खान साहब हुकूमत, हम तो इस पर खुश थे कि पाकिस्तान पैसा वापस आ रहा है, तो उसको फिर इससे लिंक कर देना, दोनों का ना सर ना पैर। बहरहाल इंशाल्लाह इस केस में भी अल्लाह के हुक्म से इमरान खान साहब रिलीज़ होंगे और उनको ज़मानत मिलेगी। आज एक और भी खुशी का हमारे लिए दिन है कि बड़ी ज़्यादती हुई हमारे तमाम मेंबरान के साथ, जिसमें बिलाल एजाज साहब भी मेरे दाएं तरफ मौजूद हैं, गुजरांवाला डिवीज़न से इनका हल्का, और ये अल्लाह के करम से फॉर्म 45 पे 8 फरवरी जीत गए थे। इनका नोटिफिकेशन हो गया, ये MNA बन गए, इन्होंने ओथ ले लिया, इन्होंने वोट डाल दिया, डिप्टी स्पीकर को डाल दिया, स्पीकर को डाल दिया, मेरे ख्याल में सदर मुमलिकत के इलेक्शन में भी वोट डाल दिया। उसके बाद फिर किसी को ख्याल आया कि यार ये बंदा इधर नहीं होना चाहिए, तो जल्दी से रिकाउंटिंग में इनको फारिग कर दिया। अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मदद से, अदालत के हुक्म से इनको रिलीफ मिला है, रिस्टोर हुए हैं, और आज की तारीख़ में इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन से इनको उनका हक़ मिल गया है, रिस्टोर हुए अदालत के हुक्म पे। तो इंशाअल्लाह बिलाल एजाज साहब आज से फिर हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठेंगे, और इसी तरह वो तमाम MNAs जो जीत गए थे, जिनकी नोटिफिकेशन हो गई थी, वो तमाम MPs जो जीत गए थे, जिनकी नोटिफिकेशन हो गई थी, उनको फिर रिकाउंटिंग करके फारिग किया गया, उनको घर भेजा गया, और अपने ब्लू आइड मनपसंद फॉर्म 47 की पैदावार को सूबाई असम्बली पंजाब और कौमी असम्बली में भेजने की नाकाम कोशिशें की गई हैं, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न के हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक MPA उमैर वसी चौधरी, एडवोकेट हाई कोर्ट, वो भी जीते थे तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से। उनका नोटिफिकेशन उनका हो गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो MNA बने, MPA बने, उन्होंने ओथ लिया, उन्होंने जनाबे वाला वोट दे दिया, डिप्टी स्पीकर का दे दिया, स्पीकर का दे दिया, उसके बाद रिकाउंटिंग में उनको भी फारिग कर दिया गया। तो इंशाल्लाह उनका भी बिलाल एजाज साहब जैसा केस है, ऐसे ही कुछ केसेस और भी हैं, सरफराज नून साहब का है और एक और भी केस है।
تو ان تمام کیسز میں انشاءاللہ ہمیں ریلیف ملے گا. ہم مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ سے. لیکن یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قانون یہ کہتا ہے, الیکشن کے لاز یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نوٹیفیکیشن ہو جائے, ممبر اوتھ لے لے, پھر الیکشن کمیشن کا اختیار ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کچھ بھی کرنا ہے ٹریبیونل میں جانا ہے. ہم حیران ہیں کہ الیکشن کمیشن سے یہ کیسے ہو گیا. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بلال اعجاز آج ان کی نوٹیفیکیشن ریسٹور ہوئی ہے. بلال اعجاز دوبارہ ہمارے MNA بنے ہیں, اور آج یوم تاسیس بھی ہے پاکستان تحریک انصاف کا. 28 سال ہو گئے. آج ہمارے لیے امتحان کا بھی دن ہے کہ جس آدمی نے پاکستان میں انصاف کی تحریک شروع کی 28ویں یوم تاسیس پہ خان صاحب آج ہمارے بیچ میں نہیں ہیں, جیل میں ہیں. کل پرسوں میری ملاقات ہوتی ہے, انشاءاللہ ہم ان کو کہیں گے کہ خان صاحب آپ جیل میں ہیں, لیکن انشاءاللہ آپ کی غیر موجودگی میں آپ کی تحریک جو ہے, آپ کے کارکن ڈٹ کے کھڑے ہیں, جم کے کھڑے ہیں. مشکلات کا سامنا ہے, گھروں پہ چھاپے ہیں, گھروں پہ ایک طرح سے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے, خواتین کی چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے. اس کے باوجود ہمارے ورکر, ہمارے MP, ہمارے MNA وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. ابھی ادھر ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جب کیس کا انتظار کر رہے تھے تو بار روم میں وکلاء کے ساتھ ہم بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے. وہاں ہمارے کچھ 2 MP حضرات, جن کو میں MPA کہتا ہوں, بلکہ 3 راولپنڈی ڈویژن کے جو فارم 45 پہ جیتے ہوئے ہیں, وہ بیچارے ادھر آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم 15 20 ہزار سے جیتے ہوئے ہمارے MPAs, ان کو فارم 47 نہیں دیا گیا. فارم 47 کسی اور کو دیا گیا, بلکہ ایک ہمارے MNA صاحبہ جو ایک راولپنڈی ڈویژن کی امپورٹنٹ سیٹ جہاں ماضی میں غلام سرور خان صاحب جیتے تھے, اس دفعہ ہماری کینڈیڈیٹ جو تھیں, ہمارے ایک سابق MPA صاحب کی والدہ محترمہ تھیں, وہ انہوں نے بتایا 60-70 ہزار سے جیتی ہوئی ہیں, لیکن ان کا جو ہے ان کا بھی نوٹیفیکیشن نہیں دیا گیا. بلکہ ہمارے ایک پارلیمنٹرین ایسے بھی ہیں جن کو فارم 47 دیا گیا, وہ فارم 45 بھی جیتے, فارم 47 پہ بھی جیتے, ان کے ہاتھ سے فارم 47 لے کے پھاڑ دیا گیا اور فارم 49 پہ کسی اور کو جتا دیا گیا. لیکن انشاءاللہ انصاف ہوگا, اللہ کرم کرے گا. ادھر سے بھی عمران خان سرخرو ہوں گے, اللہ کے دربار میں اور عوام کے دربار میں تو پہلے سرخرو ہوں گے. بہت شکریہ. جی سر, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کبھی بھی عمران خان سے جو مذاکرات ہے اس سے کرنے سے انکار نہیں بات کیا. اچھی ہے, لیکن اس کے لیے حکومت پیش رفت کرے نا, ماحول بنائے. عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئے تو اس کے بعد پھر بات آگے بڑھے گی. سر, آج مریم نواز نے پنجاب پولیس کی وردی پہن لیا, کیا کہیں گے؟ پنجاب پولیس تو ویسی کارکردگی خراب تھی, اس کے بعد تو کوئی امید ہی نہیں رہی. سر یہ تو نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور IG کے پاس زیادہ ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ایک نہ میں لے جاؤں ساتھ.